Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. आज हम जो पढ़ेंगे सम कॉमन वर्ब्स दैट आर यूज्ड विदाउट प्रीपोजिशंस, यानी कुछ वर्ब्स हैं जिन के साथ अगर प्रीपोजिशन लगा दिया जाए तो उनका अर्थ गलत हो जाता है, क्योंकि उनके लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। उन वर्ब्स में प्रीपोजिशन निहित होता है और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, जैसे फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो क्या करेंगे, वर्ब्स दैट कंटेंस प्रीपोजिशन इन देम, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशनल वर्ब क्या है। मैनी वर्ब्स इन इंग्लिश नीड अ प्रीपोजिशन विद देम, कई वर्ब्स हैं जिनमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है और इन वर्ब को हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स डिपेंड ऑन, तो आप जानते हैं कि डिपेंड के बाद ऑन जरूर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्ब है डिपेंड ऑन, ये पूरा ऑन जो है इस वर्ब का एक पार्ट बनकर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वर्ब के आने वाला ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ऐसे ही मैनी एल्डरली पीपल हैव टू कोप विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर जो कोप के साथ विद आया है, ये कोप के साथ विद अनिवार्य रूप से आता है। तो कई बुजुर्गों को अक्षमता से जूझना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ऑन आया है और आपका विद आया है, ये कंपलसरी है। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ना कहला करके वर्ब के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, नाइल फ्लोज द मेडिटेरियन सी, नाइल जो है मेडिटेरियन सी में गिरती है और बहती है। तो यहाँ पर इनटू जो है फ्लोज का अनिवार्य पार्ट नहीं है, क्योंकि फ्लोज के साथ इनटू अनिवार्य नहीं है। फ्लोज टू वार्ड्स भी आ जाता है, फ्लोज टू भी आ जाता है, यानी कि कुल मिला के इनटू जरूरी नहीं है। तो ऐसे में जो प्रीपोजिशन है ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। दोनों में अंतर है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अगर पूछा जाए टीजीटी में मेन रूप से पूछा जाएगा, प्लांट्स डिपेंड ऑन वाटर, तो यहाँ पर जो वाटर शब्द है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है या वर्ब का ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अभी बात की थी कि डिपेंड ऑन जो है ये अनिवार्य प्रीपोजिशन है। तो ऐसी स्थिति में डिपेंड ऑन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करें समझ में आया होगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, वो वर्ब जिनको प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, उनमें प्रीपोजिशन निहित होता है। तो सम वर्ब्स आर नॉर्मली फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट प्रीपोजिशन, व्हेन वी यूज अननेसेसरी प्रीपोजिशंस आफ्टर देम इट विल बी एन एरर। यदि हम अनावश्यक रूप से प्रीपोजिशन का यूज इनके साथ कर देते हैं तो ये एरर माना जाएगा। इससे ये वर्ब हैं आपकी अट्रैक्ट, अटैक, अवेट, कंप्राइज, कॉन्टैक्ट, कंटिन्यू, कंट्राडिक्ट, डिस्कस, एंटर, एम्फेसिस, इनहेबिट, इन्वेस्टिगेट, लाइक, मैनेज, ओबे, अपोज, रिक्वेस्ट, रीच, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिसर्च, रिजेंबल और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं। अब इनमें कुछ को हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एग्जाम में वो कमी क्या करके देता है। देखिए जो एंटर वर्ब है आपने पढ़ी होगी,
सबने पढ़ी होगी कि एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो एंटर का जो अर्थ होता है वो कम और गो इनटू होता है, क्योंकि गतिशील अवस्था में होता है। तो गतिशील में अंदर जाना या कहीं से अंदर को आना गो इनटू या कम इनटू में आता है। तो एंटर में इनटू शब्द जो है वो छिपा हुआ है, इनटू प्रीपोजिशन। तो बी एंटर्ड द कंपाउंड, हमने कंपाउंड में प्रवेश किया, तो इसमें में शब्द छिपा हुआ है। बी एंटर्ड इनटू द कंपाउंड अगर आप कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर समझिए कि एंटर में इनटू छिपा हुआ होता है। बी एंटर्ड द डार्क रूम, लेकिन यहां पर एक अपवाद है जो आप जानने की कोशिश करेंगे, और जानेंगे तो भला रहेगा, क्योंकि अगर एंटर इनटू है तो एंटर इनटू प्रीपोजिशन ना हो करके अब ये फ्रेजल वर्ब बन गई, और फ्रेजल वर्ब में इसका जो अर्थ निकलेगा टू टेक पार्ट इन या बिकम अ पार्ट ऑफ, इसका ये अर्थ बदल जाएगा। तब हम एंटर के साथ इनटू प्रयोग करेंगे तो वहाँ इनटू प्रीपोजिशन ना हो करके इस फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। द प्रेसिडेंट एंटर्ड इनटू अ डायलॉग विद आवर एनिमीज, तो प्रेसिडेंट ने हमारे शत्रुओं के साथ वार्ता में हिस्सा लिया, बातचीत की। तो यहां पर एंटर्ड इनटू का मतलब है टू टेक पार्ट इन डायलॉग, यानी बातचीत में हिस्सा लिया। आवर फर्म एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द मेयर्स ऑफिस, देखिए मेयर के ऑफिस में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें उन्होंने एक हिस्सा लिया। तो यहां पर गलत नहीं है, ये सही माना जाएगा, क्योंकि एंटर इनटू का अर्थ यहां पर बिकम अ पार्ट ऑफ बन जाएगा। अब एंटर अप और अपॉन का, जब एंटर के बाद अप और अपॉन कोई भी आएगा तो यहां पर इसका अर्थ होगा बिगिन, शुरू करना, प्रवेश करना नहीं होगा, अब शुरू करना। लुकास एंटर्ड ऑन अ कैरियर इन अकाउंटिंग, तो लुकास ने अकाउंटिंग के कैरियर में प्रवेश किया या शुरू किया। अब एंटर के बाद सम और समथिंग लगा है, यानी कोई चीज लगी है, और उसके बाद इन और इनटू आया है, जैसे एंटर सोनी इन, तो दे विल एंटर सोनी इन द कॉन्टेस्ट, तो इसका अर्थ निकलेगा टू ज्वाइन और टू कंट्रोल, ये इसका अर्थ निकलेगा। तो दे विल एंटर सोनी इन द कॉन्टेस्ट, उन्होंने सोनी को कॉन्टेस्ट में एनरोल्ड किया या उनका प्रवेश, उसको ज्वाइन कराया। आई एम एंटरिंग अ पेंटिंग इन द स्कूल आर्ट अफेयर्स, तो यहाँ पर जो एंटरिंग अ पेंटिंग इन आया है, तो जो एंटरिंग इन का यहाँ पर अर्थ है कि किसी में हिस्सा लेना। अब जानते हैं डिस्कस माने होता है किसी से किसी के बारे में चर्चा करना, तो डिस्कस का मतलब चर्चा करना होता है, और चर्चा किसी के बारे में होती है। तो ऐसे में डिस्कस के बाद अगर अबाउट लगा देंगे तो नेचुरल है कि निश्चित रूप से ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही वो कमियां करके एग्जाम में आपको देंगे। तो लेट्स डिस्कस योर प्लान, ये सही है, और हम कह देंगे लेट्स डिस्कस अबाउट योर प्लान, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वी आर डिस्कसिंग इन द लेटेस्ट र्यूमर, ऐसे रिजेंबल होता है, तो रिजेंबल होता है किसी के अनुरूप होना, किसी के तरह दिखना, किसी के सदृश दिखना। तो बी लाइक और सिमिलियर टू, तो इसके बाद इसमें टू जो है रिजेंबल में छिपा हुआ होता है। रिजेंबल का मतलब हुआ सिमिलियर टू, तो सिमिलियर टू का ये सिनोनिम्स है, तो यहाँ पर टू छिपा हुआ है। तो ऐसे में हम रिजेंबल के साथ टू लगा देंगे तो नेचुरल है कि वो गलत हो जाएगा। द बेबी रिजेंबल्स इट्स मदर, तो इसका मतलब बेबी अपनी माँ की तरह हूबहू है। अब ऐसे नहीं कहेंगे रिजेंबल्स टू इट्स मदर, तो द बेबी रिजेंबल्स टू इट्स मदर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही रिजेंबल्स अ ग्रीक गॉड, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है रिजेंबल वाला, तो ही रिजेंबल्स टू ए ग्रीक गॉड आपका गलत हो जाएगा। अब ऐसे होता है अटैक, अटैक आक्रमण करना होता है, तो अटैक के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आता है, तो ही अटैक द सिटी वॉल्स, ऐसे नहीं कहेंगे
नॉट दे अटैक्ड ऑन द सिटी वॉल्स। क्यों अटैक के साथ आपको महसूस हो रहा है कि किसी पर आक्रमण करना, तो लगेगा ऑन आना चाहिए, लेकिन अटैक के साथ अगर वर्ब के रूप में है तो ऑन नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि अटैक्ड एक नाउन भी है। तो न्यूज कमेंटेटर्स अटैक्ड द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट पॉलिसीज। अब अटैक्ड के साथ ऑन प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। द कमेंटेटर्स अटैक्ड ऑन द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट पॉलिसीज। लेकिन अटैक्ड एज ए नाउन भी प्रयोग होता है। तो अटैक्ड जब नाउन के लिए प्रयोग होगा तो अटैक्ड के बाद ऑन आता है और अपॉन भी आता है यदि किसी पर्सन और व्यक्ति पर आक्रमण किया जाए। तो अटैक्ड एज ए नाउन के रूप में संज्ञा के तौर पर अटैक्ड ऑन आएगा और अपॉन आएगा। लेकिन अटैक्ड एट का प्रयोग होगा स्थान के लिए। तो देयर वाज एन अटैक एट द पार्क, तो ये स्थान के लिए प्रयोग हुआ है। अब है अगला इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। तो नेचुरल है कि प्रभाव डालने की बात हो रही है तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसके साथ ऑन लगाना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना, और इसमें पर जो है वो छिपा होता है। तो टू हैव एन इफेक्ट ऑन इसमें होता है। तो द स्पीच इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। अब एज ए नाउन की तरह अगर इसको प्रयोग करेंगे तो हम ऑन प्रयोग करेंगे। तो माई ग्रैंड फादर हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन माई अर्ली चाइल्डहुड, द शी फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ओल्डर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये नाउन के तौर पर हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल कंसीडर अबाउट योर ऑफर। तो कंसीडर का मतलब होता है विचार करना या मानना। तो आई विल कंसीडर अबाउट नहीं आता, आई विल कंसीडर योर ऑफर, मैं आपके ऑफर पर विचार करूँगा। तो यहाँ पर जो अबाउट के बारे में जो है वो नहीं लगेगा। शी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड टू द फील्ड ऑफ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। वह इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। आपको ये शब्द आया है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इसका अर्थ होता है कि हम ये विचार मान के चलें कि महिलाएं और पुरुष बराबर होते हैं और दोनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े घरों की महिलाएं जो है काम पर नहीं जाती, लेकिन छोटे घरों की महिलाएं काम पर जाती हैं। तो ये कुछ भेदभाव उनके स्तर के अनुसार होता है, बढ़ता जाता है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो इसके बाद इन्फ्लुएंस के बाद जानते हैं कि आपका टू नहीं आएगा। तो शी ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द फील्ड ऑफ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। अब ये वर्ब है एम्फेसाइज, वो आप जानते हैं ये नाउन भी होता है, वो SIS होता है। दिस क्वार्टर वी विल एम्फेसाइज अबाउट क्वालिटी कस्टमर सर्विस। तो आप जानते हैं एम्फेसाइज के बाद कोई वर्ब नहीं आती। तो दिस क्वार्टर वी विल एम्फेसाइज क्वालिटी कस्टमर सर्विस। कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करना, यानी कि कंसिस्ट ऑफ, तो किसी को शामिल करना। तो 5 पीपल कंप्राइज ऑफ द कमेटी, तो यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा, तो 5 पीपल कंप्राइज द कमेटी। और द कमेटी इज कंप्राइज्ड 5 पीपल। द इकोनॉमिक, सॉरी कुछ रह गया, द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पैरेलल्स बाय ऑफ 1920s। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ बाई लगाया है, इसके साथ बाई नहीं आएगा। और पैरेलल्स का अर्थ जानते हो, किसी के से मेल खाना या किसी के पैरेलल बनाना। तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पैरेलल्स दैट ऑफ द 1920
1920 इन 1920 के अनुरूप जो सिचुएशन थी उसी के पैरेलल इसको बना दिया गया। लेकिन अगर ये पैरेलल शब्द एज ए पैसिव में प्रयोग होता है तो वहाँ पर एडजेक्टिव तौर माना जाता है। तो ऐसे में हम पैरेलल को के बाद हम बाई प्रयोग करेंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ 1920s आर पैरेलल्ड बाई द करंट इवेंट्स। तो यहाँ पर ये बाई आ जाएगा एज ए पैसिव में। अच्छा, एक सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आपको दिखने में कैसे लग रहा है? नथिंग इज पैरेलल टू ऑनेस्टी। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि रॉन्ग है, क्योंकि नथिंग इज पैरेलल्ड टू आएगा। तो यहाँ पर पैरेलल क्योंकि पैसिव में बनेगा तो पैरेलल्ड टू ऑनेस्टी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने पूछा था तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है, ये इंपॉर्टेंट बन गया आपका। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। एक्सप्लेन के बाद अबाउट नहीं आता, तो ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल्स। यू विल स्टिल हैव नॉट आंसर्ड टू माई क्वेश्चंस। आप जानते हैं आंसर्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। द ट्रेन वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी व्हेन इट रीच्ड टू दिल्ली। अब रीच्ड में जानते हो किसी जगह पर पहुंचना होता है, टू छिपा होता है। तो द ट्रेन वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी व्हेन इट रीच्ड दिल्ली। 10-9 देखिए, सो मैनी वर्किंग मदर्स आर फेसिंग विद। अब फेसिंग का मतलब ही सामना करना होता है किसी का, किसी के साथ, तो फेसिंग के बाद विद नहीं आएगा, फेसिंग अकेला आएगा। तो सो मैनी वर्किंग मदर्स आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। आई वॉज टॉट टू रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स। तो रिस्पेक्ट माई एल्डर्स होगा क्योंकि टू नहीं आता। और शी वॉज फोर्स टू मैरी विद हिम अगेंस्ट हर विल। तो मैरी के बाद टू और विद कुछ नहीं आता, केवल मैरी आता है। तो शी फोर्स टू मैरी हिम अगेंस्ट हर विल, या हम यहाँ पर विद है, शी वॉज फोर्स, ये तो दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं। अब आप डाइवोर्स के शब्द दिए, डाइवोर्स के बाद भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। शी इज डाइवोर्सिंग हर हस्बैंड होगा, फ्रॉम नहीं होगा। आरती डाइवोर्स विद हर हस्बैंड, ना इसके साथ विद आएगा। आरती डाइवोर्स हर हस्बैंड, केवल यही आएगा। आंसर तो पढ़ चुके हैं ऊपर को। आई आंसर्ड टू हिज मैसेज, तो आई आंसर्ड हिज मैसेज। फोन के बाद भी टू नहीं आता। आई फोन टू यू टुमारो, तो आई फोन यू टुमारो आएगा। शी लैक्स ऑफ टैक्ट, उसमें चतुराई की कमी है, तो ऑफ नहीं आता, लैक्स आता है, कमी होना। तो शी लैक्स टैक्ट। ऐसे ही अप्रोच्ड आता है, किसी के निकट पहुंचना, तो टू इसमें छिपा होता है, टू नहीं आएगा। तो आई अप्रोच टू द पुलिस कमिश्नर फॉर हिज पर्सनल इंटरफेरेंस इन द मैटर। मैंने पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा ताकि वो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकें व्यक्तिगत। तो आई अप्रोच्ड आएगा, टू नहीं आएगा। आई रिक्वेस्टेड माई कलीग, टू नहीं आएगा। टू हेल्प मी आउट विद अ न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप जानते हैं ऐसे में वो प्रीपोजिशन लगा के देंगे तो एग्जाम में पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। 1-2 और क्वेश्चन हैं, फिर बंद करते हैं। ही आंसर्ड टू, तो आंसर्ड आता है। ए कंपनी में विद छिपा होता है, तो आई ए कंपनी विद माई बॉस टू द कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल इंडिया। तो आई ए कंपनीड आएगा क्योंकि विद इसमें छिपा होता है। ये लास्ट वन है। आई ऑर्डर्ड फॉर कॉफ़ी बाई माई सन ऑर्डर्ड फॉर अ हॉट चॉकलेट ब्राउनी। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, तो यहाँ पर लगेगा आई ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी बाई माई सन ऑर्डर्ड अ हॉट चॉकलेट ब्राउनी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।